नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गेहूं की खरीद ऑफलाइन नहीं की तो खाद्य व्यापार संघ 20 अप्रैल को रखेगा जिले की मंडियां बंद। व्यापारियों की बैठक में लिया गया निर्णय। लंबित चली आ रही मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने से नाराज राजस्व मंत्रालय कर्मचारी मंगलवार से गए बेमियादी हड़ताल पर। जंक्शन पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। टाउन में आयोजित हुई लघु उद्योग भारती की बैठक में टाउन जंक्शन की इकाइयों का किया गया गठन। मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने की योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ जिले के स्टाम्प विक्रेता रहे हड़ताल पर। और अब समाचार विस्तार से। जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक मंगलवार को जंक्शन स्थित व्यापार मंडल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में गेहूं की खरीद ऑफलाइन न करने पर 20 अप्रैल को मंडियां बंद रखने का निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक मंगलवार को जंक्शन स्थित व्यापार मंडल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में जिले भर की मंडियों से व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में व्यापारियों ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन करने की बात रखी। सर्वसम्मति से इस मांग के समर्थन में 20 अप्रैल को जिले भर की अनाज मंडियां बंद रखने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं का कहना था कि ऑनलाइन व्यवस्था से किसानों के साथ व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान मजबूरी में अपनी गेहूं को पड़ोसी राज्य हरियाणा में ले जाकर बेच रहे हैं। इससे राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि ऑफलाइन का मतलब यह है कि पिछले साल की भांति जमाबंदी, गिरदावरी पर्ची, आधार कार्ड और बैंक खाते के आधार पर ही गेहूं की सरकारी खरीद किसानों से की जाए। व्यापारी की दुकान पर जाकर नंबर अनुसार बोली लगाई जाए। व्यापारियों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो 20 अप्रैल को हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर जिले भर की मंडियां बंद रखी जाएंगी। श्रीगंगानगर के व्यापारियों ने भी मंडियां बंद रखने के लिए आश्वस्त किया। बैठक में नरेश कुमार, तरुण कौशल, सुमित रेणवार, रायसिंह मील, हनुमान प्रसाद जैन, अजय सराफ, संतराम जिंदल, शंकरलाल जैन, अनिल बंसल, मोहित बलाडिया, राजेंद्र गारग, दिनेश जैन, प्रवीण गोयल, हनुमान प्रसाद जैन, जगजीत सिंह, राकेश लीला, लखवीर सिंह, रामपाल गोदारा, बजलाल गोदारा, अमन साहू, सर्वजीत सिंह सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। जिला खाद्य व्यापार संघ हनुमानगढ़ की आज बैठक व्यापार मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यालय में सभी मंडियों के अध्यक्ष, सचिवगण, सब व्यापारीगण यहाँ पधारे। काफ़ी संख्या में लोग आए। आज ये तय हुआ है कि हमने सरकारी गेहूं खरीद जो हो रही है उसको ऑफलाइन किया जाए, क्योंकि कई मंडियों में गिरदावरी नहीं खुल रही है। किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है, व्यापारियों को दिक्कत आ रही है। माल इतना आ गया, बाहर हमारे संगरिया मंडी से बाहर माल जा रहा है, चौटाला की तरफ से जा रहा है, क्योंकि वहाँ खरीद में व्यवस्था ढंग से चल रही है, हमारी व्यवस्था खराब है। इसलिए आज बैठक हुई। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को अब ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और ये तय किया है कि 20 तारीख को कल अगर हो गया ऑफलाइन, हमारे ऑफलाइन का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जमाबंदी, गिरदावरी, बैंक खाता, पीली पर्ची ले लें और पहले जैसे चल रही थी व्यवस्था उसी तरीके से चले। क्योंकि ये जो व्यवस्था जन आधार कार्ड की थी या ये आधार कार्ड की थी, वो इसलिए थी कि राजस्थान सरकार द्वारा 150 रुपये क्विंटल बोनस दिया जा रहा था, लेकिन आज कोई बोनस नहीं है, बिना मतलब की परेशानी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और आज हमारे माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी को मैं जिला खाद्य व्यापार संघ की तरफ से हम सब वहाँ लीलावाड़ी गांव में मिले। कल उनकी वहाँ मीटिंग भी है। उस मीटिंग में उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारी समस्या का हल करेंगे। अगर कल हल नहीं होता है तो 20 तारीख को सारे जिले की मंडियां बंद करने की हम घोषणा करते हैं। सब ने हम सामूहिक फैसला लिया है, ये लागू होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय, सब व्यापारीगण हम इकट्ठे होकर जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो सहानुभूतिपूर्व विचार कर ये किसानों की समस्या है। और 23 रुपये जो कटौती की है, कई मंडियों में 16 कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, एफसीआई अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। वो हमने निवेदन किया है माध्यम विनोद जी एमएलए साहब की तरफ से कि हम 23 रुपये जो काटा है, कल संगरिया में एक डेयरी की बोली लगी तो 23 रुपये काट ली। ये सरकार, राजस्थान सरकार बैन करे, किसानों को इससे सुविधा हो। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी इस बात को सुनेंगे। और जिला हमारे सेंटर के हमने खाद्य मंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया है कि वो इस पर सुनवाई करें, ऑफलाइन हो हमारी बात और सुनाई जाए किसानों और व्यापारी को, सबको इससे राहत मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज जिले के सारे व्यापारी जिहड़े आज इकट्ठे होए सीगे, इहदे विच निर्णय लिया गया भी आने वाली 20 तरीक नूं भी व्यापारी है
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੰਡੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਖਰੀਦ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ माल है जरा आसानी ना बिक सके, यही साडी मांग है। पिछले काफी समय से लंबी चली आ रही मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने से नाराज राजस्व मंत्रालय कर्मचारी मंगलवार से बेमियादी समय के लिए सामूहिक हड़ताल पर चले गए। बाबू बाबू चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। पिछले काफी समय से लंबित चली आ रही मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने से नाराज राजस्व मंत्रालय कर्मचारी मंगलवार से बेमियादी समय के लिए सामूहिक हड़ताल पर चले गए। इससे पहले मंगलवार को राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्व विभाग के अधीनस्थ कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग लंबे समय से अपनी विभागीय मांगों के समाधान के लिए ज्ञापनों एवं रैली के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। 31 जनवरी 2023 को राजस्थान के राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने रैली के माध्यम से शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने के साथ ही राजस्व मंत्री के साथ वार्ता भी की। राजस्व मंत्री ने राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ को जल्द ही उनकी मांगों के समाधान एवं वार्ता का आश्वासन दिया था। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी इस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लंबे समय से राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय व आदेश जारी नहीं हुआ है। साथ ही विभाग की ओर से विभाग के अन्य संघों के संगठन राजस्व सेवा परिषद के ज्ञापनों पर लगातार मंत्रालय कर्मचारी के हितों के साथ कुठाराघात कर अपने ही परिवार के दोष वर्गों के मध्य वैमनस्य पैदा करने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि संघ के मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो राजस्थान के राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूरन आंदोलन की राह पर अग्रसर होना पड़ेगा। हमें प्रदेश स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार आज दिनांक से हम सभी राजस्व कर्मचारी पूरे जिले के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। राज्य सरकार से पिछले काफ़ी समय से विभिन्न मांगों को लेकर के हम आंदोलनरत थे, जिसके लिए समय समय पर राज्य सरकार से वार्ता भी हुई। वार्ताओं का कोई सकारात्मक आज दिनांक तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। इस स्तर पर इसके संबंध में हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय एवं विभिन्न अन्य मंत्रालय कर्मचारी संघों के अध्यक्षों द्वारा सामूहिक रूप से अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तत्वाधान में आज जिला हनुमानगढ़ सामूहिक अवकाश पर चला गया है। हमारी मुख्य मांग वेतन विसंगति को दूर करने का है, जो काफ़ी समय से विचाराधीन चल रही है। पिछले लगभग 10 से 15 सालों से लगातार राज्य सरकार से विभिन्न स्तरों पर वार्ता हुई है, जिनका अभी तक आज दिनांक तक कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया है। जंक्शन पुलिस थाना में मारपीट करने, जाति सूचक गालियां निकालने के संदर्भ में दर्ज मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दलितों पे न्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जगदीश के मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जंक्शन पुलिस थाना में मारपीट करने, जाति सूचक गालियां निकालने के संदर्भ में दर्ज मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित ने मंगलवार को अंबेडकर जनजागृति मंच एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जगदीश पुत्र ब्रजलाल बावरी निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशा ने बताया कि चानन भाट नामक व्यक्ति के घर पर निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियां निकाली, पिस्तौल दिखाया। मारपीट में उसके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें लगी। बाई टांग के घुटने से नीचे हड्डियों के 30 टुकड़े हो गए, जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। पीड़ित जगदीश के अनुसार उसने इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में एफआईआर नंबर 0171/2023 धारा 323, 341, 452, 506, 143, 3 SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया, लेकिन घटना को 1.5 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी जांच अधिकारी की ओर से आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी खुलेआम धमकियां देकर राजीनामे करने का दबाव बना रहे हैं। जगदीश ने इस एफआईआर में नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं अम्बेडकर जनजागृति मंच के पदाधिकारी
पदाधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर लालचंद, कुलदीप सिंह, बलदेव सिंह, नरेश, रमन, हनुमान, नूर नबी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दूसरी तरफ मामले में आरोपित व्यक्ति ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह सारा राजनीतिक मामला है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है, उसे झूठा बदनाम किया जा रहा है। उसने कहा कि उसने किसी के साथ मारपीट नहीं की, उल्टा आरोप लगाने वाले जगदीश नामक व्यक्ति की ही सहायता की थी। हमारा एक ST/ST का मुकदमा चल रहा है, 411 नंबर मुकदमा है। उसमें क्या है कि जी रमजान खान है एक रोडावाली का, तो वो मेरे घर कई दफा आया मुकदमा होने के बाद की बात, कहता इसमें राजीनामा कर, अगर राजीनामा नहीं करेगा तो तेरे साथ हम मारपीट करेंगे और तेरे को तोड़ देंगे और तेरे को जान से मार देंगे। तो इस दफा मेरे कई बार धमकियां देता रहा और पिस्टल वगैरह भी हाथ में लेके आता रहा, पिस्टल वगैरह भी दिखा के जाता था। और उसके बाद मैं डर के मारे मेरे घर ही रहता था। ठीक है, ये 7 तारीख की घटना है जी, होली वाले दिन की। तो इसने 7 तारीख को पहले सुबह आप भी आया है, आप आ गया, मैं 3 बजे 4 बजे करीबन तेरे पास गुंडे भेजूंगा, नहीं तो उसमें राजीनामा कर। मैं राजीनामा क्यों करूँ, मेरे घर में घुसे हुए, मेरे घर में इन्होंने गलत करा है मेरे बच्चों के साथ। ठीक है, तो मैं बोला मैं राजीनामा नहीं करूँगा, क्या नहीं करता तो आज तेरी लातें तोड़ देंगे। तो इतना कह के चला गया। उस बाद में जी ये गाड़ियाँ थी इनके पास, एक क्रूजर गाड़ी थी, एक दूसरी गाड़ी थी कोई सफेद रंग की गाड़ी थी लंबी सी, एक बुलेट मोटरसाइकिल था। ठीक है जी, ये उस पर आए हैं एकदम आके, हमारे ताऊ जी है उनके, पहले उन पे हमला करा, उसके बाद मेरे घर में घुस गए, मेरे साथ मारपीट करी, मेरे बच्चों के साथ करी जी। ठीक है, मारपीट करते रहे, मेरी लात टूट गई, उसमें एक लात के 30 टुकड़े हो गए जी, और एक हाथ टूट गया, और भी बहुत चोटें लगी है जी। पूरा मेरे को मारा इन्होंने, मार के उसके बाद ये भाग गए जी उस वो गाड़ियों पे। तो उसमें जी डिप्टी साहब जांच कर रहे थे, तो उसमें अभी तक ना तो उनको कोई गिरफ्तार करा है और ना को कुछ, और वो फिर भी हथियार लेके अभी भी घूम रहे हैं हमारे घर के आगे, अभी भी नंगे हथियार लेके बिल्कुल डांठे मार के बूट मोटरसाइकिल पे और गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या हम तुमको मारेंगे, हमारा क्या कर लोगे आप, नहीं तो राजीनामा करो, इसमें तेरे को जान से मारेंगे। अभी भी मेरे को धमकियां मिल रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इन मुलजिम को पकड़ नहीं रही और बिल्कुल सरेआम ये हथियार लेके फिर रहे हैं। ये घटना सर जगदीश स्नोफ बिरजलाल जाति बावरी समाज का एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, जिसका पूर्व में इन जो गुंडे बदमाश हैं इनके साथ कोई पहले से SC/ST का एक मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे में इन्होंने राजीनामे का दबाव बनाया था, कई बार धमकी भी दी थी। इसने उस मुकदमे में जो जांच करा उसको भी शिकायत की कि इस प्रकार के गुंडे मेरे को धमकी दे रहे हैं, और तब इन्होंने प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी और इन्होंने एक दिन इसको मौका पा करके घर में आकर के इसके साथ इतनी मारपीट की है, लगभग इसकी जो टांगों का फ्रैक्चर है 30 जगह से फ्रैक्चर आया है, और मजदूर वर्ग का आदमी है। आज 1.5 महीने से ये घायल अवस्था में पड़ा है, घर की हालत बहुत ही गंभीर है, बच्चों का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके इस घटना के लगभग 45 दिन से ऊपर, 1.5 महीने से ऊपर हो गया मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी को राउंड अप या गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमें निवेदन करना चाहते हैं SP महोदय से, आज हमने ज्ञापन दिया है, एडिशनल साहब मिले हमें कि अतिशीघ्र इसमें कार्रवाई होगी। अगर इनको अतिशीघ्र गिरफ्तार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। नहीं तो मजबूरी वंश अंबेडकर जन जागृति मंच जिला इकाई हनुमानगढ़ एवं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा इकाई हनुमानगढ़ के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा, जिसके किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिल्कुल ये राजनीतिक विवाद है जी, मेरा कोई विवाद ही नहीं था। जिस दिन का ये मैं आरोप लगा रहा है, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, उस दिन मेरे मामा जी की लड़के की शादी थी। मैं मेरे गाँव रोडावाली था, शादी प्रोग्राम में मेरे पास पेज भी पड़े हैं, सारा कुछ पड़ा है। फिर रही की बात जगदीश जो काले खां का अंजाम लगा रहा है, काले खाना तो मेरे गोद का है, मैं लबाना वो जोइया कुंजा के रहने वाला। असल में वो काले खां का दोस्त है, मेरा वो जगदीश का दोस्त था, मेरा दोस्त नहीं था काले खां। और आज जगदीश का और उसका दोनों का एक दूसरे घर आना जाना था, उसमें मैंने जगदीश की हेल्प करी और काले खां से जगदीश की घरवाली वापस करवाई। उसमें हाकम सिंह पार्षद है, उससे नेम कसम लेके पूछ लो, मैंने वापस करवाई। बिल्कुल मैंने जगदीश की मदद करी। और जिस दिन मुकदमा दर्ज करवाया जगदीश ने मेला थाने में, मैं जगदीश के साथ गया और मैं SC/ST सेल के डिप्टी साहब के पास भी जगदीश की सपोर्ट में कई बार गया। और ये जो जगदीश आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। लघु उद्योग भारती की एक बैठक टाउन में आयोजित की गई। बैठक में टाउन जंक्शन की इकाइयों का गठन किया गया। लघु उद्योग भारती की एक बैठक टाउन में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल व प्रांत सचिव बिंदु जैन उपस्थित रहीं। इस मौके पर उन्होंने लघु उद्योग भारती की कार्यप्रणाली व गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर बैठक में हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन इकाई का गठन किया गया। इसमें जंक्शन इकाई में उमाशंकर को अध्यक्ष, अमन गोयल को सचिव,
शामिल विजय कुमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी प्रकार टाउन इकाई में सुभाष सिंगला को अध्यक्ष, कृष्ण जांगिड़ को सचिव व विजय बंसल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर प्रांत सदस्य सतीश गोयल, जिला इकाई अध्यक्ष हेमेंद्र चमड़िया, सुभाष जैन, अमृतलाल गर्ग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारती की आज हनुमानगढ़ टाउन एवं हनुमानगढ़ जंक्शन की दो अलग अलग इकाइयों की स्थापना हुई और उनके पदाधिकारियों के रूप में हनुमानगढ़ टाउन के अध्यक्ष सुभाष जी सिंगला तय हुए, उपाध्यक्ष के सचिव के रूप में श्री किशन जी जांगिड़ और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री विजय जी बंसल अपनी सेवाएं देंगे और हनुमानगढ़ जंक्शन के अध्यक्ष के रूप में श्री उमाशंकर जी कार्य करेंगे, उपाध्यक्ष श्री विजय जी वर्मा होंगे और सचिव के रूप में श्री अमन जी अपनी सेवाएं संगठन को प्रदान करेंगे। लघु उद्योग भारती के इन दो संगठनों की इकाइयों के गठन के बाद हमें विश्वास है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो कृषि उत्पाद और अन्य उत्पाद कच्चे माल के रूप में हम लोगों को मिलते हैं, उन लोगों के प्रसंस्करण के एक नए आयाम हम लोगों को देखने मिलेंगे और चहुमुखी विकास उद्योग क्षेत्र का हनुमानगढ़ क्षेत्र में होगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र को वृद्धि भी प्राप्त होगी, समृद्धि भी प्राप्त होगी और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों को स्थानीय रूप से ही प्रसंस्कृत करने के लिए बहुत बड़े साधन हम लोगों को उद्योग के रूप में यहाँ मिलेंगे। चहुमुखी विकास का एक माध्यम बनेगी लघु उद्योग भारती की हनुमानगढ़ टाउन एवं हनुमानगढ़ जंक्शन की इकाइयाँ। मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने की योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले के स्टाम्प विक्रेता हड़ताल पर रहे। स्टाम्प विक्रेता जिंदाबाद, स्टाम्प विक्रेता जिंदाबाद, स्टाम्प विक्रेता जिंदाबाद, स्टाम्प विक्रेता जिंदाबाद। मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने की योजना पर रोक लगाकर पूर्व की भांति ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान लाइसेंस्ड स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन जयपुर के आह्वान पर मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले के सभी स्टाम्प विक्रेता हड़ताल पर रहे। जिला मुख्यालय पर भी स्टाम्प विक्रेताओं ने हड़ताल पर रहकर जिला स्टाम्प विक्रेता संघ के बैनर तले मांगों के संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने की योजना पर रोक लगाने के अलावा स्टाम्प विक्रेताओं की ओर से अर्जित स्टाम्प कर की राशि सीधी राजकोष में जमा करवाने तथा जिस तरीके से फिजिकल स्टाम्प में कमीशन काट कर राशि जमा करवाई जाती है, उसी तरीके से ई ग्रॉस में भी कमीशन काट कर राशि राजकोष में सीधी जमा करवाई जानी चाहिए। स्टाम्प विक्रेताओं ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से मुद्रांक विक्रेताओं को स्टाम्प मोबाइल ऐप से विक्रय करने का प्रोजेक्ट उदयपुर, सीकर, हनुमानगढ़ व जोधपुर जिले में बतौर ट्रायल लागू किया गया है। वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान में इस योजना को लागू किया जाना है। ये योजना जनहित और स्टाम्प विक्रेताओं के हित में नहीं होने से इन जिलों में इसका विरोध किया गया था। इसके बावजूद प्रदेश में योजना को स्टाम्प विक्रेताओं से सहमति पत्र भरवा कर लागू करने का दबाव डाला जा रहा है। इस योजना में एक स्टाम्प विक्रय करने के साथ ही ऑफलाइन बिक्री रजिस्टर में भी एंट्री करनी पड़ रही है। इससे एक स्टाम्प विक्रय में 12 से 13 मिनट लग रहे हैं। साथ ही आमजन को भी स्टाम्प खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने की योजना का जिले के स्टाम्प विक्रेता विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने की योजना को वापस लेने की मांग की है। स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के आह्वान पर हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन व हनुमानगढ़ जिले के समस्त स्टाम्प वेंडरों ने आज हड़ताल पर हैं। कोई भी स्टाम्प वेंडर स्टाम्प विक्रय नहीं कर रहा है। जो मोबाइल ऐप आरंभ किया है उसको बंद करने के बाबत जिसका हमारा विरोध है। एक दिन की राजस्थान के अंदर संपूर्ण हड़ताल की गई है स्टाम्प वेंडरों के द्वारा और जिसमें हमारा जिला हनुमानगढ़ ने भी की है। सभी तहसीलों में आज संपूर्ण हड़ताल एक दिन की, जो कि राज्य सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप चालू किया गया है जनवरी के अंदर। उसके अंदर वो हमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, जिससे क्या है सरकार ने हमें कहा कि ऐप हम चालू कर देंगे, जिससे हमारे कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी 80 साल 90-80 साल उम्र एज हो चुकी हैं, जिनका मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते, ना वो उनको नेट का कोई नॉलेज है, जिनके कारण उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। वो कार्य करने में उनकी कीमत कम हो रही है, जिनके वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके आय का कोई स्वतंत्र सत्र नहीं है। हम राज्य सरकार से यही आह्वान किया जाता है कि वो ऐप बंद किया जाए। नहीं, आज एक दिन के लिए राजस्थान में और जिले हनुमानगढ़ में की गई है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यातायात पुलिस ने जंक्शन में संगरिया मार्ग पर नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के आज जंक्शन में चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि जंक्शन में संगरिया मार्ग पर नाका लगाकर दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को रोका गया तथा उनके कागजात चेक किए गए। इसके अलावा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने तथा बिना सीट बेल्ट चौपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कई मोटरसाइकिलों के साइलेंसर को मॉडिफाई करा ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मोटरसाइकिलों को सीज किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 मोटरसाइकिल सीज करने की कार्रवाई की गई है। यातायात प्रभारी ने आमजन से पुनः आह्वान किया है कि वे अपनी जान को जोखिम में न डालें तथा यातायात नियमों का पालन करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें। यातायात नियमों की पालना के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ये जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इसके अलावा जो रॉयल एनफील्ड बुलेट है जो शहर में शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, बुलेट में पटाखे बजाकर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आज यातायात शाखा द्वारा यहाँ संगरिया रोड पर जो विदाउट हेलमेट वाहन चालक थे, दोपहिया वाहन चालक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो बुलेट वाहन थे और उनमें साइलेंसर मॉडिफाइड कर रखा था, 5 जो बुलेट है उनको सीज किया गया है और 4 अन्य मोटरसाइकिल सीज किए गए हैं। और हमारा बार बार यही कहना होता है कि जब भी आप बुलेट लेते हैं, रॉयल एनफील्ड कंपनी से निकलवाते हैं, तो साइलेंसर को मॉडिफाइड नहीं करें, शहर की व्यवस्था, शांति व्यवस्था को खराब नहीं करें। जो भी न्यूसेंस क्रिएट करता है, पटाखे बजाकर शांति व्यवस्था को खराब करेगा, उसका वाहन सीज किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी मामले में। जी अभी श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं कि 3 दिवसीय अभियान चलाया गया है पूरे रेंज में कि ऐसे जो बुलेट जो पटाखे बजाकर शहर की शांति व्यवस्था को खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वाहनों को सीज किया जाए। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की पालना न होने से नाराज राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक 20 और 21 अप्रैल को हड़ताल पर रहेंगे। इस संदर्भ में राजस्व कार्मिकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार के साथ हुई समझौते की पालना न होने से नाराज राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक 20 और 21 अप्रैल को हड़ताल पर रहकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संदर्भ में मंगलवार को परिषद के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पर घोषित करने, सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर शासित करने, तहसीलदार सेवा के पद पर 50% पदोन्नति से 50% सीधी भर्ती से भरने, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के कैडर का पुनर्गठन कर आवश्यकता अनुसार नवीन पद सृजित करने, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का फील्ड में 1.3 अनुसार गठन करने आदि की मांग की राजस्व कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही है। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य 4 अक्टूबर 2021 को समझौता हुआ था, लेकिन आज तक इस समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं होने के कारण प्रदेश के राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों में नाराजगी है। राज्य सरकार को विभिन्न माध्यमों से अवगत करवाया गया, आंदोलन भी किए गए, बावजूद इसके समझौते की पालना नहीं हुई। राजस्थान पटवार संघ की ओर से भी पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए पटवारी पद का वेतनमान 8 निर्धारित करने एवं वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करने, राजस्व विभाग से संबंधित वित्त विभाग में 1 वर्ष से लंबित पत्रावलियों की तुरंत स्वीकृति जारी करने की मांग की जा रही है। पेपर में चेतावनी दी गई है कि यदि समझौते को लागू नहीं किया गया तो 20 व 21 अप्रैल को तहसील उपखंड व जिला मुख्यालय पर सभी राजस्व कर्मचारियों की ओर से अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की तरफ से आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी के नाम से। इसमें जो हमारी काफ़ी लंबे समय से जो मांगे करती आ रही थी राजस्व सेवा परिषद, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबित पड़ी है। तो उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो राजस्व सेवा परिषद जो है और उसके जो तीनों अंग हैं वो हड़ताल पर जाएंगे और कैंपों का बहिष्कार करेंगे। मांगे, पहली मांग तो ये है कि आरएएस का जो कैडर रिव्यू है वो किया जाए। दूसरा, जो नायब तहसीलदार का पद है वो 100%
पदोन्नति से भरा जाए और राजस्थान तहसीलदार सेवा से जो अधिकारी आ रहे हैं उन्हें सीधा तहसीलदार लगाया जाए। इसके अलावा जो पटवारी का पद है वो तकनीकी घोषित करके उसका ग्रेड पे बढ़ाया जाए। ये हमारी मांगे हैं और जो डीपीसी लंबित है काफ़ी लंबे समय से वो भी की जाए। आज हमारे तीनों घटक संगठनों ने राजस्व सेवा परिषद के बैनर के तले हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। सरकार ने हर बार हमारे साथ समझौता किया, सैद्धांतिक सहमति हमारी मांगों के लिए दे दी जाती है और जब उनको ग्राउंड पर लागू करने के लिए आदेश की बात आती है तो सेक्रेटरीट से वो आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा ही मतलब दुख के साथ हमारे को ये करना पड़ रहा है। अभी सरकार एक तरफ महंगाई राहत कैंप लगा के जनता को दे रही है राहत, दूसरी तरफ कर्मचारियों को ओपीएस और ये 9, 18, 27 देकर वाह लूट रही है, परंतु धरातल पर आज तक कुछ नहीं है। राजस्व सेवा परिषद के कैडर की आप बात करें तो पटवारी से लेकर तहसीलदार तक जो मुख्य धारा है प्रशासन की, उनमें हालात ये है कि पटवारी आपने 12,000 भर्ती कर रखे हैं, गिरदावर के प्रमोशन 3,000 है, वो भी लटके हुए हैं विभिन्न प्रकार के कारणों से, डीपीसी नहीं हो रही है। नायब तहसीलदार के ले दे के हमारे को 500 पद मिलते हैं, उनमें से वो 3,000 गिरदावर कहाँ नायब तहसीलदार तक पहुँच पाते हैं। तो बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है ग्राउंड पर, वास्तविकता जो है उसी के संबंध में सारी मांगों को देखते हुए हमने ये बहिष्कार का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से सरकार हमारी सुनेगी और हमारी मांगें पूरी करेगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से इस महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार करेंगे। इसमें राजस्थान पटवार संघ के साथ राजस्थान कानूनगो संघ भी है, हमारे गिरदावर साहिबान, प्लस हमारे आरटीएस साहिबान जो हमारे तहसीलदार साहब हैं वो भी राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के बैनर के साथ हमारे तीनों घटक दल साथ हैं। सूरतगढ़ पार्क स्थित खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में पैरासीलिंग इवेंट का आयोजन किया गया। इवेंट में अतिथियों और विद्यार्थियों ने पैरासीलिंग का आनंद उठाया। सूरतगढ़ मार्ग स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में पैरासीलिंग इवेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथि तथा विद्यार्थियों ने पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया। प्रतिभागियों ने बताया कि पैरासीलिंग का आनंद लेने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब इस प्रकार के आयोजन कर एसकेडी प्रबंधन ने स्थानीय लोगों को भी इस एडवेंचर का लाभ लेने का मौका दिया। अतिथि ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम में बाबूलाल जुनेजा, देवेंद्र अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बहुत अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस था। अभी तक कभी ऐसा मुझे करने का मौका नहीं मिला, पहली बार करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। ये आयोजन एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। हम अभी हमारे पीएनबी बैंक से आए हैं। हम लोगों को भी ये एक अवसर दिया गया था कि आप भी आके इस चीज़ को, बहुत अच्छा लगा। एक खुला आसमान, लग रहा है कि बहुत तेज़ गर्मी है मगर उसके बावजूद ज़मीन का तापमान और आसमान के तापमान में बहुत फ़र्क है और हवा भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पैरासीलिंग का, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत एंजॉय करा। थैंक यू फॉर एसकेडी टू गिव मी दिस चांस फॉर पैरासाइलिंग। ये इवेंट हमारे सेकंड टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम जो इवेंट हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड से हमने पार्टिसिपेट किया और अब फिर से ये सेकंड टाइम जब हो रहा है तो फिर हमने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ है। इसके लिए मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी वालों को और हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट के जो एचओडी डॉक्टर विक्रम मेहरा सर, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी और ऐसे ही बार बार ये इवेंट होता रहता है। आज हमारी श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा एक पैरासीलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। लास्ट ईयर भी हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था, इसीलिए इस साल भी हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड और थ्रिल्ड हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए। और हमारी श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में हमारा हमेशा हम यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नई नई चीज़ों को ट्राई करें, नए नए एक्सपीरियंस ले, इसीलिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी और लॉ डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। एसकेडी में ये सेकंड टाइम पैरासीलिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है। लास्ट टाइम हमने करवाया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने और जो हनुमानगढ़ के निवासी हैं सबने भाग लिया था। हमारे प्रयास है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ में जो और एक्टिविटी है उनका भी फायदा दिलाया जाए। इसी के प्रयास के साथ ही हमारे जो चेयरमैन है श्री बाबूलाल जुनेजा, उनका भी प्रयास है कि बच्चा शिक्षा के साथ में खेल और स्पोर्ट्स इन चीज़ों में वो भाग ले। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में दिया जा रहा धरना मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गेहूं की ऑफलाइन सरकारी खरीद शुरू करो शुरू करो शुरू करो। गेहूं की ऑफलाइन सरकारी खरीद शुरू करो शुरू करो शुरू करो।
सरसों और गेहूं की ऑफलाइन खरीद करने की मांग को लेकर जंक्शन स्थित धान मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा का चल रहा धरना मंगलवार को भी जारी रहा। आज अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने कहा कि सभा लंबे समय से किसानों के हित को लेकर संघर्ष कर रही है और इसी क्रम में गेहूं और सरसों की ऑफलाइन खरीद की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसानों की समस्याओं को हल करते, मगर लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे कितना समय बीत जाए, अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के हितों के लिए संघर्ष करती रहेगी। आखिरकार सरकार को उनकी मांगे माननी ही पड़ेंगी। आज मंडी समिति कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पुतला दहन किया गया है। किसानों की हमारी मांग है कि हमारी MSP पर कणक की सरकारी खरीद की जाए। बहुत दिन हो गए इनके चक्कर काटते के। 1 तारीख का इन्होंने बोला था, आज 18 तारीख हो गई है और किसी प्रकार की इनके प्रशासन के कान पे रूंग नहीं जाग रही। भी किसान मंडियों में परेशान हो रहा है और प्राइवेट व्यापारी है जो वो किसानों के साथ लूट मचा रखी है। उसने कल 1950 रुपए तक हमारी ट्रालियां उन्होंने प्राइवेट खरीदी हैं और हमारी तो प्रशासन से यही हाथ जोड़कर किसानों की बेनती है कि कणक की सरकारी खरीद जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं और जो हमको हमारी फसल का उचित भाव मिल सके। ये गेहूं की सरकारी खरीद ऑफलाइन शुरू करने की मांग को लेकर आज गहलोत का पुतला दहन करके हमने विरोध प्रदर्शन किया है और कल इस कार्यालय का घेराव करेंगे। और लगातार अखिल भारतीय किसान सभा ऑफलाइन खरीद की मांग को लेकर लड़ भी रही है और सरसों की सरकारी खरीद के लिए लगातार 1 महीने से यहाँ हमारा संघर्ष चला और अभी भी ढेरी अंदर पड़ी है। और ये लोगों ने ऑनलाइन खरीद शुरू की, उसके अंदर भी हालात ऐसे हैं मंडी के अंदर कि वहाँ शेड के नीचे जो फीड सरसों के लिए दिया गया है वो फीड में दूसरा व्यापारियों का माल पड़ा है, जिसको ये उठाने के लिए तैयार नहीं है। और किसान को लूटने का यहाँ काम किया जा रहा है कि किसान को बरगलाया जा रहा है सरकार ऑनलाइन के नाम पे। अरे किसान अपने खेत में अपने दाने को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, अपनी फसल को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और आप कह रहे हो कि उसको कि आप कागज इकट्ठे करो। शर्म नहीं आती इस सरकार को? कहाँ कागज लिए वो घूमेगा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो अपनी फसल लेके आ रहा है, उसकी फसल धान मंडी के अंदर आ गई है। आप सरकार को ये होना चाहिए कि आते ही किसान की फसल की तुरंत खरीद शुरू करे। जिस तरीके से पहले सालों में सरकारी खरीद हुई है उसी तरीके से ये खरीद शुरू करे, अन्यथा किसान यहाँ सड़कों पे आएगा और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। साडी ना जिहड़ी कणक दी खरीद है सरकार नूं बेनती है भी ऑफलाइन खरीदे, क्योंकि ऑनलाइन लोट ही नहीं आउंदा जी। ऑनलाइन बहुत समस्या है, एक तो ऑनलाइन तुलनी नहीं कट्ठी, ऑफलाइन तो लख गट्टा डेली तुल सकता है, इत्थे तुलदा रहा साडे पिछे। ऐ तो ऑनलाइन तो तुलना ही नहीं, कोई आखना कोई 500-400 गट्टा तुल जे तो तुल जे, पहली तो तुलना ही नहीं। एक अडोडी जन आधार चाहिए है, वो आउंदा नहीं कि साइड सूट नहीं खुलती की ऑफलाइन वधिया साडी तुल जूगी। ते जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट है साडी बेनती है भी भाई तू कहनी है मैं 500 नूं सिलेंडर देना है, जिहड़ी घरां दी बिजली माफ करनी है, किसानां दी जिहड़ी हैगी ट्यूबवैलां दी बिजली वो 2000 माफ करनी है। वो तेरा धन्नवाद, चुनावी साल है, साडी ऑफलाइन कणक खरीद ला जिवें पिछले सालों च खरीदती थी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।